Hello students, my name is Jyoti and you are watching Math 5 channel. Today I am going to explain one derivation that is important for your examination. The topic is gravitation and we will derive escape speed, derivation of escape speed. 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं escape speed में, ठीक है. ग्रेविटेशन मैं कर रही हूँ. ग्रेविटेशन इसमें सबसे पहले स्मॉल जी की वैल्यू मैं बता दूं कि स्मॉल जी को कैसे निकालते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी. ये स्मॉल जी को डिराइव करते हैं कैसे. तो अर्थ के सरफेस पे एक बॉडी ले लेते हैं. दैट इज द मास ऑफ द बॉडी इज स्मॉल m एंड इट इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर दैट इज मास. Let us consider two body. एक अर्थ हो गया and small body at the surface of the earth and distance between them that is capital R. तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है इफ टू बॉडी सिचुएटेड एट द डिस्टेंस r और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r देन देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे अगर मैं निकालूं F निकालूं तो क्या करूंगी कि G m1 के बदले मैं यहाँ लिखूंगी कैपिटल M दैट इज द मास ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल m दैट इज द मास ऑफ द बॉडी and distance between them that is capital R square. So this is equation 1. If a body at the surface of the earth, then according to acceleration due to gravity, that is the force and that is mg. Acceleration due to gravity that is mg and both the force working on this body. So equation 1 and equation 2 must be equal. So I am equating equation 1 and 2. Equating equation 1 and 2. G m by r square is equal to m into g और m cancel. तो स्मॉल g दैट इज जी एम बाई आर स्क्वायर. मैंने इसलिए इसको बताया कि ये डेरिवेशन मैं स्केप स्पीड में यूज करने वाली हूँ. ओके, तो ये देख लिया ना. स्केप स्पीड करते हैं. Escape speed is the minimum speed required to throw a body from the surface of the earth so it will not return on the earth. It means gravitational pull या gravitational force जो है उससे बाहर फेंक देना है. ठीक है ना. तो उससे बाहर फेंक देना है तो the value of gravitational escape speed for the earth that is 11.2 km per second. If we throw an object with the speed 11.2 km per second, it will not return on the earth. Okay, तो इसका डेरिवेशन करते हैं. तो सबसे पहले let us consider my earth is like a sphere. Okay, and the radius of earth that is r and there is a body at a distance p, center of the earth that is o, radius of the earth and the distance op, radius r. Let the radius of earth is equal to r and the mass of the body is equal to small m. Mass of
mass of earth, that is capital R, and body at the distance OP, that is x. A body at a distance OP, at the distance at a point P, and OP is equal to x, and PQ is dx. कंसिडरेशन ये सारा अपने लैंग्वेज में ये आप लिख सकते हो, उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है. लेट अस कंसिडर ए बॉडी एट द डिस्टेंस OP. OP is equal to x and the radius of the earth is r, and mass of the body is small m, and mass of the earth is capital M. Okay. Then force on the body. तो F इज इक्वल टू mg, और G का मैंने अभी बताया कि G इज इक्वल टू GM बाय आर स्क्वायर, अभी डिराइव करके बताया मैंने. तो यहाँ पे लिख दो F इज इक्वल टू M और G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर. सो वर्क डन DW, अगर P टू Q अगर मैं बॉडी को लेके जाती हूँ तो वर्क डन DW, वर्क डन टू कैरी द बॉडी फ्रॉम द पॉइंट P टू Q. मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लिख लेना. वर्क डन टू कैरी द बॉडी फ्रॉम P टू Q, दैट इज DW, एंड F इंटू DX. और यहां पर GM के बदले मैं लूंगी x स्क्वायर, बिकॉज जो डिस्टेंस है यहां से यहां OP इज इक्वल टू x था, तो मैं x स्क्वायर लूंगी r स्क्वायर की जगह. दिस इज द डिस्टेंस, वहां पे अर्थ के सरफेस पे था, और यहाँ पे सेंटर टू P जो डिस्टेंस है दैट इज x है. तो मैं लिखूंगी DW F सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू F M G कैपिटल M बाय M और 1x स्क्वायर dx. मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया है. तो टोटल वर्क डन के लिए मैं क्या करूंगी, इसको 0 टू W और DW, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगी GM 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, और इसको R टू इंफिनिटी, अर्थ के सरफेस से बाहर फेंकने के लिए R टू इंफिनिटी. तो ये हो गया वर्क डन, और कैपिटल G बाहर निकाल लेंगे, कैपिटल M बाहर और स्मॉल m बाहर, और इसको करेंगे R टू इंफिनिटी, और ये हो गया 1x स्क्वायर dx. तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x टू दी पावर n dx का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है xn प्लस 1 बाई n प्लस 1. ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है. जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उसको थोड़ा लग रहा होगा, बट मैथमेटिक्स वाले को समझ में आ रहा होगा. W G M M. अब इसको मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा ऐसे लिख लूंगी, x टू दी पावर -2 dx. अब यहां पर देखो x टू दी पावर -2 और +1 करूंगी, और नीचे करूंगी -2 + 1, और लिमिट R टू इंफिनिटी, और G M M. ये हो गया हमारा वर्क डन. तो वर्क डन हमारा आ जाएगा -G M M और G M M और 1 बाई R टू दी पावर -1 हो जाएगा, तो R हो जाएगा R टू दी पावर -1. ये हमारा आ गया वर्क डन का. तो इसको इक्वेशन कर दो फर्स्ट. अब इसके बाद क्या करते हैं कि किसी भी इस बॉडी को फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर फेंक रहे हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो यहाँ पर v स्क्वायर में एस्केप स्पीड ले लूंगी, और ये हो गया सेकेंड. तो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल होगा, इक्वेटिंग
इक्वेशन 1 एंड 2। तो हाफ एम वी एस्केप स्पीड और ये जी एम बाई आर कर दिया मैंने, स्मॉल एम कट गया और ये हो गया वी स्क्वायर एस्केप स्पीड, दैट इज जी एम 2gm बाई आर। और 2gm बाई आर का रूट ओवर। यहां तक समझ में आ रहा है? अब कहीं कहीं पर इसका अदर फॉर्मेट में भी लिखा रहता है, तो मैं क्या करूंगी कि ये कैपिटल जी, एक अभी डेरिवेशन किया था कि स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी आर स्क्वायर बाई एम, दैट इज कैपिटल जी। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, तो वी एस्केप स्पीड हो जाएगा 2 और जी की जगह पे मैं लिखूंगी जी आर स्क्वायर बाई एम, और ये m है और ये r है, रूट ओवर। तो m और m कैंसिल और इससे, तो ये हो गया 2 स्मॉल जी r। दिस इज आल्सो द अनदर एक्सप्रेशन कि 2gr, ये स्केप स्पीड इसका हो गया। तो स्केप स्पीड जो मून पर है, स्केप स्पीड, अब देखो यहाँ पे रेडियस चेंज हो रहा है, तो रेडियस चेंज होता है तो वहां पर स्केप स्पीड भी चेंज हो जाएगा। मून का रेडियस चेंज होगा तो स्केप स्पीड भी चेंज हो जाएगा, और वहां पर हो जाता है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, थैंक यू।